अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कोफ्तों की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए, 15 से 20 लहसुन के जवे ले लिए और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। अब जो है प्याज और लहसुन और सब्ज़ मिर्च, इन तीनों को भी हम चॉप कर लेंगे और फिर इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और सब्ज़ मिर्च और लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया। तो अब इनका मिक्सचर तैयार करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कीमा ऐड करेंगे। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा पतला बन जाए तो आप इसके अंदर जो है चनों का पाउडर भी डाल सकते हैं, भुने हुए चनों का। नमक के 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे सुरख मिर्च, और 1 से 2 चम्मच पिसे हुए गरम मसाले। डाल देंगे। जो बेसन था ना, उससे जो इसके अंदर हल्का फुल्का पानी था ना, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब देखिए हमारा बैटर कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है।
फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो बॉयल भी कर सकते हैं। बॉयल करने से ये है कि कोफ्ता टूटता नहीं। अगर वैसे ही भुंडी लगा के हम उसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे तो इस तरह से ना कोफ्ते टूट जाते हैं। तो बॉयल करने का मकसद ये है कि जो कोफ्ता है वो हमारा टूटेगा नहीं, बिल्कुल उसका अपनी असल शेप में रखेगा। तो हमने चला लिए, हम इसके अंदर हल्का सा नमक ऐड कर देंगे। एक एक करके तमाम कोफ्ते हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे बॉईल कर लें। कोफ्तों को हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। तो अब इसको किसी चीज़ में निकाल लेंगे और इस कढ़ाई में कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी के लिए मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 4 से 5 ही अदरक लहसुन के जवे। तो इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था। तो चलिए ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई चढ़ा ली हमने चूल्हे पे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ग्रेवी जो है वो हमारी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, घी को छोड़ दिया। तो अब इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे और कोफ्तों को इसके अंदर भून लेंगे। कोफ्तों को हमने ग्रेवी के अंदर ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से इसके अंदर देख सकते हैं इसको हमने कितना मिक्स किया, लेकिन फिर भी हमारे कोफ्ते बिल्कुल ठीक है, ज़रा भी नहीं टूटे। अब हम इसके अंदर शोरबा बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जिस पानी में मैंने कोफ्ते बॉयल किए थे, मैं वही पानी इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि यखनी बन जाती है। तो वो पानी हम इसके अंदर ऐड कर दें। अब हम इसको पकने दें। अब जो है कोफ्ते को हम 10 से 15 मिनट के लिए पका लें। देखिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार है।